तो क्या आप लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि बलिनो लेनी चाहिए या फ्रोंक्स? तो ऐसा होता भी है, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी बलिनो खरीदी है, तो मैं उस टाइम पे फ्रोंक्स को भी कंसीडर कर रहा था, क्योंकि फ्रोंक्स का जो रोड प्रेजेंस है और ग्राउंड क्लियरेंस है और उसका ओवरऑल लुक भी बलिनो से कहीं अच्छा है। वैसे बलिनो भी लुक वाइज अच्छी है दिखने की, लेकिन इस कार को हमें देखते देखते हो गए 10 साल। ये कार इंडिया में 2015 में आई थी, और अगर मैं रिसेंट बलिनो की बात करूं तो इस कार का फेसलिफ्ट आया था 2022 में, और फ्रोंक्स अभी 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुई। वो लोग जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ बलिनो या फ्रोंक्स लेना चाहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि फ्रोंक्स का जो डेल्टा प्लस जो 1.2 लीटर का जो टॉप वेरिएंट है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिलते। तो वैसे मेरे मेजरली कुछ ही रीजन थे। तो पहला रीजन था बलिनो के साथ आता है पुश स्टार्ट बटन, मैं बात कर रहा हूँ जीटा और अल्फा वेरिएंट का। दूसरा रीजन जो ड्राइवर सीट है, जो फ्रोंक्स का तो डेल्टा प्लस, उसमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ नहीं आती है। तो इसका घाटा क्या है कि जो सीट है जैसी है उसी पे आपको बैठना पड़ेगा, भले ही आपको आगे की विजिबिलिटी अच्छी नहीं लग रही हो। मेरा जो थर्ड रीजन था वो था म्यूजिक सिस्टम। देखो ये तो अल्फा वेरिएंट है, इसमें आपको मिलते हैं 4 स्पीकर और 2 ट्विटर। और अगर मैं फ्रोंक्स की बात करूं तो फ्रोंक्स के डेल्टा प्लस में केवल 4 स्पीकर आते हैं, कोई ट्विटर भी नहीं आता है। और इसके अलावा जो अल्फा वेरिएंट है बलिनो का, उसमें सराउंड सेंस का ऑप्शन भी आता है, जिससे होता है क्या है, आपके म्यूजिक का ओवरऑल एक्सपीरियंस इनहेंस्ड हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अब मुझे चाहिए था कार में अच्छा म्यूजिक सिस्टम, तो वो मुझे बलिनो में मिल रहा था, फ्रोंक्स में वो नहीं मिल रहा था। तो मेजरली मेरे तो 3 ही रीजन थे जिसकी वजह से मैंने फ्रोंक्स को नहीं खरीदा है। एक चीज़ और, फ्रोंक्स की जो आउटर बॉडी है उसकी क्वालिटी वैसे बलिनो से थोड़ा हैवी भी लगती है, और हैवी, लेकिन मे बी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, बलिनो का अल्फा वेरिएंट और फ्रोंक्स का 1.2 लीटर वाले वेरिएंट का कर्ब वेट लगभग सिमिलर है। बलिनो का अल्फा वेरिएंट का कर्ब वेट है 955 केजी, और वहीं फ्रोंक्स का 1.2 लीटर वाले वेरिएंट का जो कर्व वेट है वो है 960 केजी से लेकर 970 केजी तक। तो लगभग 15 केजी का ही फर्क है, लेकिन फ्रोंक्स ज़्यादा हैवी लगती है बलिनो से। वैसे अगर मैं अब तक का एक्सपीरियंस बताऊं इस कार के साथ, मैंने ये कार लगभग 1.5 महीने चला दिया है, तो वैसे कोई भी दिक्कत इस कार में है नहीं। हालांकि हाँ, बॉडी थोड़ा सा इसकी थिन लगती है, और चलने में ये बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ फ्रोंक्स से थोड़ा सा आपको बेटर लगेगी। और जहाँ तक बात रही ग्राउंड क्लियरेंस की, तो फ्रोंक्स के साथ आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और यहीं बलिनो के साथ मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो क्या इतना ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है? तो मैं बोलूँ तो नहीं है, क्योंकि ये कार अभी 1-2 बार नीचे से लग गई है। तो आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो खासकर जो इसका फ्रंट है ना, ये चीज़ अगर थोड़ा सा भी बड़े गड्ढे मिल गए आपको तो ये चीज़ टकरा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा होगा, ये हिस्सा इसका पिचका हुआ है अंदर को। दोस्तों मेरे तो यही कुछ रीजंस थे कि मैंने बलिनो खरीदा और फ्रोंक्स को मैंने छोड़ दिया। हालांकि अगर ये तो अल्फा वेरिएंट है तो इसमें तो बहुत सारे फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बलिनो का जीटा मॉडल भी लेंगे तो उसमें भी आपको फ्रोंक्स के डेल्टा प्लस से ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर मारुति वालों ने फ्रोंक्स डेल्टा प्लस में पुश स्टार्ट बटन और 2 ट्विटर और इसके अलावा जो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ दिया होता, तो मैं बलिनो के बजाय फ्रोंक्स को ही चूज करता। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है मारुति वालों से कि 1.2 लीटर का भी एक टॉप वेरिएंट जरूर लॉन्च करे, जिसमें उन लोगों के लिए आसानी हो जाए कार खरीदने में जिनको एक अच्छी कार भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार, और प्लस जिनको फीचर्स भी चाहिए, क्योंकि जो 1 लीटर का जो उनका टर्बो इंजन आता है उसको बहुत सारे लोग नहीं खरीदना, और उसमें एवरेज भी आपको उतना बेटर नहीं मिलता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप भी फ्रोंक्स या फिर बलिनो के जो जीटा और अल्फा वेरिएंट में कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार लेनी चाहिए, तो देखो ये कार अब इसको कम से कम 4 साल हो गए इसके फेसलिफ्ट आए हुए। तो ये कार मे भी 2026 में इसका फेसलिफ्ट आ जाए तो ये कार थोड़ा सा आउटडेटेड दिखने लगेगी। और वहीं फ्रोंक्स को अभी कुछ ही साल हुए हैं लॉन्च हुए, तो वो कार अब अगले 1-2 साल तक आपको लेटेस्ट ही लगे।
मतलब उसका फेसलिफ्ट इतना जल्दी आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको फीचर से ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए यही कार अच्छी है, जैसे कि मैंने भी फीचर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी ओवर लुक, ग्राउंड क्लियरेंस और उसके लो रोड प्रेजेंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें। थैंक यू।